पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। बंगाल के भाजपा प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय। उन्होंने कहा कि हमारे पास 41 विधायकों की लिस्ट है। ये वो विधायक हैं जो तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग भाजपा में आए तो यहाँ की सरकार यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार गिर जाएगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भाजपा और ममता की तृणमूल के बीच लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। भाजपा में अगर तृणमूल कांग्रेस का कोई कद्दावर नेता चला जाता है, शामिल हो जाता है, तो तृणमूल कांग्रेस भी भाजपा के किसी बड़े नेता को अपनी पार्टी में शामिल करती है। लगातार ये राजनीतिक माहौल की गर्माहट बढ़ती जा रही है बंगाल में। नमस्कार, मेरा नाम है दीपू शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सन एक्सप्रेस। हम अपने दर्शकों को आज ये बता दें कि विजयवर्गीय ने यानी कि कैलाश विजयवर्गीय जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बंगाल के, उन्होंने ये कहा है कि जिन विधायकों की हमारे पास लिस्ट है, अगर उन्हें मैं भाजपा में शामिल कर लूं तो बंगाल में सरकार गिर जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान विजयवर्गीय की तरफ से आया है, जबकि विधानसभा चुनाव हो सकता है कि अगले महीने डिक्लेयर हो जाए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अभी हम ये देख रहे हैं कि किसे लेना है और किसे नहीं लेना है। अगर किसी की छवि खराब है तो हम उसे पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। अब सबको लग रहा है कि ममता सरकार जा रही है। ये दावा किया है कैलाश विजयवर्गीय ने। ये अपने आप में एक बड़ी बयानबाजी आज के दिन की है जो आई है कैलाश विजयवर्गीय साहब की तरफ से, जो कि बंगाल भाजपा के प्रभारी हैं। आपको ये भी बता दें, हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि इससे पहले अपने काफिले पर हमले के एक महीने के बाद भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा यानी कि जगत प्रकाश नड्डा 9 जनवरी को फिर बंगाल दौरे पर थे। उन्होंने वर्धमान की एक सभा में कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमीन खिसक चुकी है। नड्डा ने यह भी कहा था कि बंगाल में मुझ जैसे प्रोटेक्टी को प्लानिंग से सड़क पर रोककर अटैक किया जा सकता है। यह बताता है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर एक आम आदमी के लिए कैसा है। यहाँ 300 भाजपा समर्थकों ने अपनी जानें गंवाई हैं। मैंने खुद 100 लोगों का बाग बाजार घाट पर जाकर तर्पण किया था। ये जगत प्रकाश नड्डा जी ने अपनी तरफ से कहा था। नड्डा जी ने वर्धमान में भाजपा के एक मुट्ठी चावल अभियान की भी शुरुआत की थी। उन्होंने ममता की तृणमूल को तिरपाल चोर बताया था। दरअसल आम्फान तूफान के समय लोगों को अस्थायी घर बनाने के लिए केंद्र ने तिरपाल भेजे थे। तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर इन तिरपालों को अपने घर में रखने के आरोप लगे थे, जिसके संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने भी पलटी बयानबाजी की थी और ये कहा था कि हमें आम्फान तूफान के कारण जो भी राशि थी वो पूरी की पूरी नहीं मिली, वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है। ये हम आपको समझा दें। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस में टूट अभी भी जारी है। 19 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस छोड़ चुके और ममता के खास रहे पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा का दामन थाम लिया था। उनके साथ सांसद सुनील मंडल, पूर्व सांसद दशरथ तिर्की और 10 एमएलए भी भाजपा ज्वाइन किए थे, जिनमें 5 विधायक तृणमूल कांग्रेस के थे। हालांकि उनमें से कुछ विधायक वापस से भाजपा से अलग हो गए। अब जो ये पूरा का पूरा मसला चल रहा है, तृणमूल से कुछ विधायक भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा के कुछ लोग, कुछ कद्दावर नेता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हमारा ये सवाल है आज, और ये मुद्दे की बात है कि ये चुनावी माहौल जब बनता है, चुनावी सरगर्मी जब बढ़ती है, ऐसे में क्या हो जाता है कि अचानक से नेता एक दल से दूसरे दल में जाने लगते हैं। ये वही नेता हैं जो कुछ दिनों पहले तक आपस में दूसरे दल को यानी कि विपक्षी दल को गालियां देते थे। ये वही नेता हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को ये कहते नजर आते थे कि आप इस दल की जो आइडियोलॉजी है, इनका जो मत है, इनका जो सिद्धांत है, हम इसका विरोध करते हैं, इसका घोर विरोध करते हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाता है तो वो कौन सा वजह होता है, कौन सी वजह होती है, क्या ऐसा रीज़न हो जाता है, कौन से ऐसे सरकमस्टेंसेस बनते हैं कि उन्हें उसी दल में जाकर ज्वाइन करना पड़ता है जिस दल के खिलाफ वो लगातार बोलते रहे थे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ
आज की ये जो बात है आपके साथ, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। ऐसे ही और भी अपडेट्स के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे, लेकिन तब तक जागते रहिए और सोचते रहिए कि वजह क्या रही।